जैसा तुम उसके आने के वेट में बेकरार हो रहा है, पता है जब तुम ऑफिस से लेट हो जाता है ना, तो हम भी इसी तरह बेकरार होता है। किसी से मोहब्बत करते थे आप? करता था नहीं ज़ीशान साहब, अब भी करता हूं, बिल्कुल वैसे ही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं वो ख्वाहिश हूँ जो अधूरी ही रह जाती है। मैं वो ख्वाब हूँ जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मैं वो उलझी हुई बात हूँ जो कभी नहीं बन सकती। क्योंकि ज़ीशान राबी का कज़न ही नहीं, सगे भाइयों जैसा है, और मैंने राबी की ज़िंदगी का इख्तियार ज़ीशान को दे रखा है। और ज़ीशान नहीं चाहता कि हम उसके ससुराल वालों से कोई नया रिश्ता जोड़ें। कहीं उस लड़की ने बेवफाई तो नहीं कर दी जिससे तुम शादी करना चाहते हो? नो आंटी, उसकी वालिदा नहीं मान रही। किसी के जैसे कपड़ा पहन लेने से इंसान वैसा नहीं हो जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपनी कोई अहम चीज खो चुकी हो, और अक्सर उस कोई भी चीज की तलाश में तुम खुद भी खो जाती हो। किसकी शादी की बात हो रही थी? आंटी यासिर और राबी की शादी की बात कर रही थी। तो फिर आपने क्या कहा? बेटा, तुम्हें यासिर और राबी की शादी से क्या एतराज है? आंटी एतराज तो कोई नहीं है, यासिर अच्छा लड़का है, राबी भी मेरी खालाजादा बल्कि सगी बहनों की तरह है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम पुरानी रवायतों की तरह, वो क्या कहते हैं उसको, फट्टे सट्टे का रिश्ता करें। अभी भी जीवन साथी होते हैं, उनमें झगड़े भी होते हैं। अगर यासिर की तरफ से राबी को कोई शिकायत हो तो ये बात मुझे बुरी लगेगी, और इसका खमियाजा जिंदगी को भुगतना पड़ेगा। और इसी तरह अगर जिंदगी को मुझसे कोई शिकायत होगी तो उसका खमियाजा मेरी बहन राबी को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी क्या राय है जिंदगी? वही जो आपकी है। मामा, हमारे माशरे में ऐसे ही रिश्ते अक्सर क्लैश का शिकार हो जाते हैं। अगर आने से पहले मैं ये सोच लेती तो कभी भी ये बात ना करती। अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो ठीक है। अच्छा आंटी, इस बात को छोड़ें, कोई और बात करें। ये बताएं कि अंकल कैसे हैं, बिजनेस ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे उन्होंने ही मुझे भेजा था। मम्मी, पापा कहीं ज़ीशान के इनकार से नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे बेटा, इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है? वैसे मैं उन्हें खुद समझा लूंगी। यासिर बेटा, मेरा ख्याल है कि ज़ीशान और जिंदगी बेटी की बात काबिल गौर है। ये सच है कि हमारे माशरे में दोहरी रिश्तेदारी क्लैश का शिकार हो जाती है। ये पुरानी बातें अंकल। बेटा, बातें चाहे जितनी ही पुरानी क्यों ना, उन्हें तस्लीम करना ही अक्लमंदी है। तुम्हारे अंकल ठीक कहते हैं बेटा। जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे वो ही हो जाए, और फिर रिश्ते जबरदस्ती नहीं मुकद्दर से बनते हैं।
लेकिन वेकिन के चक्कर में मत पड़ो यासिर बेटा। भाई तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी है? इंशाल्लाह हम राबी से भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी अंकल, जैसे आप लोगों की मर्जी। माय सन, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है क्या? बस मतलब अभी थोड़ी देर में जाएगा। मदर, बोलो। क्या बोलूं? आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए था। क्या इंफॉर्मेशन? मदर, जी हमारा नाम जूली किसने सिलेक्ट किया? तुम्हारी मदर ने। जब मदर को हमको इस नाम से बुलाना ही नहीं था, तो नाम किस वास्ते सिलेक्ट किया? तुम्हारे मदर को क्या पता था कि गॉड उसको इतनी जल्दी बुला लेगा? अगर वो जिंदा होता तो वो तुमको इसी नाम से बुलाता। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना नाम चेंज कर ले? कैसा नाम? जिंदगी। हम ऑफिस जा रहे हैं मदर। देखा मदर, हमने अपना नाम जिंदगी रखने के लिए बोला तो ये उठ के चला गया, माइंड कर गया। क्या दुनिया में और किसी का नाम जिंदगी नहीं हो सकता है क्या? यू आर रियली स्टूपिड। नाम बदलने से स्टार तो बदल नहीं जाता ना, है? जाओ अपने रूम में, हमें डिस्टर्ब नहीं करो। हेलो। यासिर, हाँ यासिर, कैसे हो? आपकी तरफ से बहुत मायूस हो। मायूस? हाँ, तुम जानती हो, तुम्हारे और तुम्हारे शोहर का इनकार मेरे और राबी के दरमियान एक मजबूत दीवार है। यासिर, तुम्हें राबी के सिवा इस दुनिया में और कोई लड़की नजर नहीं आती? लेकिन आप दोनों को क्या प्रॉब्लम है? ज़ीशान दोहरी रिश्तेदारी के कायल नहीं है। और आप? मैं भी नहीं। ओके जिंदगी, बाय।
राबी, जी अम्मी। कहाँ जा रही हो बेटी? अम्मी वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना और अपना ख्याल रखना। जी अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बोलो यासिर, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा? क्यों? ये तुमने कैसे सोच लिया? राबी, हाँ? क्या वजह है कि ज़ीशान और ज़िंदगी हमारी शादी के फेवर में नहीं? क्या? जिंदगी भाभी भी नहीं चाहती कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो जाए? अगर वो चाहती तो ज़ीशान को फोर्स कर सकती थी, वो उसका शौहर है, वो उसे मना सकती थी। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में पुरानी रिवायात को दीवारें ना बनाए। यासिर, अगर जिंदगी भाभी एग्री हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, डोंट वरी, जिंदगी भाभी को एग्री करना मेरा काम। वो कैसे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बस एक दो मुलाकातें होनी चाहिए और उसके बाद वो खुद कहेगी कि हम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। My son, सारा जिंदगी यूं नहीं गुजरेगा। ये जो वाइफ होता है ना, लाइफ का पार्टनर होता है। हम चाहते हैं तुम शादी करें। शादी? मगर किससे? जूली से। जूली से? यस। लेकिन मदर, ये भी तो मुमकिन है कि मैं जूली को खुश ना रख सकूं। जूली के होते हुए जिंदगी की यादों से पीछा ना छुड़ा सकूं। पता, जिससे दिल ना मिलता हो इंसान उससे कैसे मिल सकता है? मोहब्बत से पहले मैं जिंदगी का इंतजार में जिया, और अब जुदाई के बाद मैं उसके ना खत्म होने वाले इंतजार में जीऊंगा।
कम से कम एक चीज तो मुश्तरक है, और वो है इंतजार। जिंदगी का इंतजार, ना खत्म होने वाला इंतजार। जूली, जूली, तुम यहाँ? यस, फादर का डायरी से तुम्हारे हस्बैंड का नंबर मिला, फिर उन्हें फ़ोन करके तुम्हारे घर का पता मालूम किया। अकेली आई हो? नहीं। और कौन है तुम्हारे साथ? हम बहुत सी उम्मीदें लेकर आए तुम्हारे पास। क्या मतलब? अकेले में बात करना चाहता है तुमसे। आओ मेरे साथ। गुलाम, गुलाम, जी बीबी। गुलाम, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अच्छा जी। हाँ जूली, बोलो। तो माइंड तो नहीं करेगा? नहीं, क्या कहना चाहती हो? देखो जिंदगी, हम तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आए हैं। हसन का दिल में जो लास्ट उम्मीद बचा है ना, उसको तुम तोड़ दो। देखो जूली, जो चीज़ किसी की हो जाए उसकी उम्मीद रखना पागलपन है। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, वो अपनी दुनिया में खुश रहे। और अगर वो मुझे याद करता है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। और अगर वो मेरा इंतज़ार करता है तो ये भी फजूल है। मैं अपने आज को अपने गुजरे हुए कल पे कुर्बान नहीं करना चाहती। मैं अपने शौहर के साथ जीना चाहती हूँ। और अगर कोई मेरे इंतज़ार में जिए या मरे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। यही सारा बात अगर तुम हसन से बोल देना जिंदगी, तो जो उम्मीद उसके दिल में अभी तक बाकी है खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। देखो जिंदगी, हम हसन के लिए तुमसे वफा नहीं, ऐसा बेवफाई मांगने आया है जिससे उसको तुम्हारी बातों से, तुम्हारी यादों से, तुम्हारी हर चीज से नफरत हो जाए। जब दिल के शफाफ आईने पे
नफरत की धूल जमती है ना तो अपना चेहरा भी बेगाना लगने लगता है। लेकिन जूली, मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती। हमारे लिए भी नहीं। जूली, तुम किस मुश्किल में डाल रही हो मुझे? मैं क्या करूं? बात नहीं करना चाहती तो मत करो। यही सारा बात तुम लेटर पे लिख के दे दो हमको। जिंदगी प्लीज। बीवी जी, कोल्ड ड्रिंक। हाँ रखो। जूली, तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं तुम्हें लेटर लिख के देती हूँ। क्या है? जुबैदा, एक राज की बात बताऊं? जल्दी से बता दे, टाइम नहीं है मेरे पास। चलो फिर कल बता दूंगा। जा फिर। बात तो सुन। सुना। तुझे पता है बीबी जी गुमसुम, उदास, अपने ख्यालों में और साहब जी से नाराज क्यों रहती हैं? क्यों? वो इसलिए कि वो साहब जी को पसंद नहीं करती। तुझे कैसे पता? जुबैदा, वो लड़की नहीं, लड़की कौन सी लड़की? जो जिंदगी बीबी को मिलने आई है, हाँ। उसकी और जिंदगी बीबी की बातें मैंने सुन ली हैं। जिंदगी बीबी अपनी शादी से पहले किसी और के साथ। पागल हो गया? साहब जी ने सुन लिया ना, तेरी और मेरी दोनों की छुट्टी करा देंगे। तू मानते पावे ना मान, एक बात कान खोल के सुन ले। जिंदगी बीबी एक ना एक दिन इस घर को छोड़ के चली जाएगी, मैं तुझे बताता हूँ। कहाँ चले जाना? कहाँ जाती है ये मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि जब लड़के की या लड़की की शादी उनकी मर्जी के बगैर हो ना, तो एक ना एक दिन दोनों में औलादगी हो ही जाती है। अब तू मेरी बात सुन। तू कोई इतना बड़ा नजूमी नहीं है कि तेरी कही भी हर बात ही सच हो जाए। अब जाके अपना काम कर और मुझे भी करने दे। देख मेरी बात सुन, मेरे साथ बहस ना किया कर। तुझे मैंने कल कहा था ना कि 3 बजे लाइट गई, अब 4 बजे ही आएगी, तो 4 बजे नहीं आई थी। उस वक्त बड़ा कहती थी कि तू हर बात सच कहता है। देखेंगे देखेंगे फिर। पता नहीं जूली किधर चला गया, उसका फादर भी आने वाला है। जूली, तुम किधर चला गया था? फादर, हम हसन का जिंदगी से मिलने गया था। क्या बोला तू? जिंदगी से मिलने गया था? यस। लेकिन तुम उसके पास क्यों गया? मदर, उस दिन जब वो लोग हमारे घर आया था तो मेरा उससे दोस्ती हो गया था। मैं तो बस ऐसे ही उसको मिलने के लिए गई थी। मगर आते हुए जिंदगी ने हसन के वास्ते ये लेटर दिया है।
आई एम वेरी सैड जीसस। जीनियस लोग बोलता है कि आप स्टोन को भी मेल्ट कर देते हो। मगर सब रॉन्ग। मिस्टर हसन हमसे मोहब्बत नहीं करता। वाई? हम नाइट से डे तक कैंडल की तरह जलता है, मगर मिस्टर हसन को हमारा कोई फीलिंग नहीं। जीसस हम आपसे प्रे करता है, या तो हमको भी स्टोन कर दो या फिर मिस्टर हसन को मेल्ट कर दो। ये लास्ट प्रे है हमारा। इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेगा जीसस, कुछ भी नहीं मांगेगा। देखो जिंदगी, हम हसन के लिए तुमसे वफा नहीं, ऐसा बेवफाई मांगने आया है जिससे उसको तुम्हारी बातों से, तुम्हारी यादों से, तुम्हारी हर चीज से नफरत हो जाए। जब दिल के शफाफ आईने पे नफरत की धूल जमती है ना, तो अपना चेहरा भी बेगाना लगने लगता है। हेलो, राबी बात कर रही हूँ भाभी। हाँ बोलो। यासिर ने मुझे बताया है कि ज़ीशान भाई के साथ साथ तुम भी मेरे और यासिर के दरमियान में दीवार हो। क्या मतलब? देखो भाभी, मैं यासिर को पसंद करती हूँ और उसी के साथ शादी करूँगी, और ज़ीशान भाई को फोर्स करके तुम मनाओगी कि वो मेरी शादी यासिर के साथ करने पर एग्री हो जाए। मैं क्यों फोर्स करूंगी? इसलिए कि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अगर 2 वीक के अंदर अंदर ज़ीशान भाई ने एग्री ना किया तो मैं यासिर को बता दूंगी कि जिस कातला की तस्वीर वो मुझसे मांग रहा है वो कातला तुम ही हो।